अजय आलोक, क्या यह कहना उचित है कि लॉकडाउन फेल हो गया? क्या यह कहना उचित है कि लॉकडाउन से जो सपना दिखाया गया था या सोचा गया था कि हासिल करेंगे वो नहीं किया, जो राहुल गांधी कह रहे? भाई रोहित जी, अब राहुल गांधी लॉकडाउन के शुरू होने के चौथे दिन से ही लगातार ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, और समझ सही में आपको भी नहीं है। जैसे रोहन कह रहे थे, आपको समझ नहीं है, मुझे समझ नहीं है, नलिन को समझ नहीं है, बीजेपी को समझ नहीं है, प्रधानमंत्री को समझ नहीं है। सारी समझ अकेले राहुल गांधी में भरी हुई है। तो क्या दिक्कत यही है ना, एक गालिब का शेर याद आता है इन पे, दुख भी तुम ही देते हो, सवाल भी तुम ही करते हो, गजब है गालिब, तुम तो कमाल करते हो। तो राहुल गांधी तो कमाल ही कर रहे हैं। खैर, वो राहुल गांधी है, कमाल कर सकते हैं। लॉकडाउन का असर सिर्फ इतना है कि 1 मई तक हमारे केसेस घटने शुरू हो गए थे। हमारी रिकवरी रेट लगभग 60% तक पहुंच गई थी। 1 मई के बाद ट्रेन चलनी शुरू हुई, लॉकडाउन का असर कम, प्रवासी लौटना शुरू हुए, हमारी मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हुई। हम सीधे 800 से आज 3000 पहुंच चुके हैं 27 दिनों के अंदर। रिकवरी रेट हमारी जसकी तस 45% 46% बनी हुई है। लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या हम ये क्लेम कर सकते थे कि 30 अप्रैल तक हमारे केसेस सिर्फ 800 पे रहते? सवाल ही नहीं उठता है। पूरे भारत में लॉकडाउन के पहले 30 मई तक, 28 मई तक, अभी आपके आज तक में आंकड़े में देख रहा था, आप लोग दिखा रहे थे, केसेस लगभग 35,000 के पास थे। और मई में ये केसेस बढ़ के 35,000 से 1 लाख क्रॉस किया है, जब से आपके प्रवासियों का इधर से उधर मूवमेंट शुरू हुआ है। तो लॉकडाउन की सफलता को आप कैसे नहीं मानेंगे? लॉकडाउन की सफलता आज नहीं होती तो आज हम 50 लाख क्रॉस कर चुके होते। लेकिन सवाल है कि जिस पार्टी के राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के पहले लॉकडाउन लगा दिया, वो भी आज केंद्र सरकार के लॉकडाउन को असफल बोलते हैं। वो कहते हैं कि लॉकडाउन के अंदर आपने किया क्या, इसलिए लॉकडाउन आपका असफल हो गया। वो कहते हैं कि लॉकडाउन आप खोलेंगे कैसे, आपकी इकोनॉमी पे बड़ी सुनामी आने वाली है, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंगूठा मेरे बाप का। तो ऐसे लोगों से आप क्या तर्क करेंगे और क्या बहस करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि दुख भी तुम ही देते हो, सवाल भी तुम ही करते हो। पूरे देश को 2 महीने से इन्होंने डराने के अलावा कोई और काम नहीं किया, प्रोत्साहन कभी नहीं किया, काम कुछ नहीं किया, अपने राज्यों की दुर्दशा नहीं देखी, अपने सहयोगियों की दुर्दशा नहीं देखी, प्रवासियों पे हर लगातार राजनीति की। राजनीति छोड़ के कांग्रेस ने किया क्या, जरा ये जवाब दे दीजिए। लेकिन अजय आलोक जी, आज ही की तस्वीर है मुजफ्फरपुर की, अगर आपको ध्यान हो, आपने देख ली होगी, स्टेशन पर एक महिला मृत पड़ी है, उसके छोटे से बच्चे को एहसास तक नहीं है। जब लोगों ने वो तस्वीर शेयर करनी शुरू की सोशल मीडिया पर, तो रेलवे की तरफ से कहा गया कि ये महिला पहले से बीमार थी जो ट्रेन में सफर करते हुए मारी गई, इनकी निधन हो गया, इनका देहांत हो गया। बाद में उनके परिवार के लोगों का बयान आया कि नहीं, वो बीमार नहीं थे। इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हैं तो सवाल तो उठेंगे ना सर, और जब सवाल उठेंगे तो जवाब सरकार से ही मांगा जाएगा, विपक्ष से तो मांगा नहीं जाएगा। विपक्ष तो वही कर रहा है जो उसका काम है। बिल्कुल सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें ये बात नहीं कह रहा हूं कि सरकार से सवाल नहीं उठने चाहिए, ये संवेदना वाली बात है, बहुत दुखद बात है। ये महिला की मौत हो जाती है, जीआरपी की नजर पड़ती है, उसके बाद राज्य सरकार को पता चलता है और परिवार कुछ और बयान दे रहा है। रेलवे के अंदर कैसे मौत हुई इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए ना उनका परिवार वाला कोई है ना और कोई है। तो ये सब चीजें दुख पहुंचाती हैं, आघात करती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि विपक्ष को भी तो जिम्मेदार होना पड़ेगा। विपक्ष भी किसी न किसी राज्य में सत्ता में है, तो उसको ये सत्ता का बोध क्या होता है ये समझ में नहीं आना चाहिए। ये नहीं समझ में आना चाहिए कि आज ही इस विपदा के काल में ये सत्ता और विपक्ष का खेल कभी तो बंद करना चाहिए। आज मान लीजिए, आज चीन हम पे आंखें तरे रहा है, अगर आज मैं याद दिलाऊं राहुल गांधी को कि राहुल गांधी चीनी राजदूत से गले मिल रहे थे, तो क्या ये सही रहेगा कि आज राहुल गांधी भूल के, कांग्रेस पार्टी भूल के हम लोग चीन का मुकाबला करें? ये सही होगा? उसका तो चीन से क्या कम है ये आपदा? उसका मौका मिलेगा 1-2 दिन में, चीन पर बहस होगी तब बोल लीजिएगा। गुस्सा चढ़ता है। लेकिन आज मैं वापस ला रहा हूं उसी चीज पर, हाँ, उसी चीज पर वापस ला रहा हूं जहां से शुरू हुए थे। अब मुझे ये बताइए, कल को लॉकडाउन 5 होता है तो क्या रोहन गुप्ता, आपकी पार्टी की सरकार वाले सारे राज्य मना कर देंगे कि हम लॉकडाउन में नहीं जा रहे, क्योंकि राहुल जी ने तो कह दिया लॉकडाउन फेल है, उससे कुछ हासिल नहीं होता? बिल्कुल नहीं। देखिए रोहित जी, मैं मेरी बात को वापस दोहराना चाहूंगा जो अभी अजय आलोक जी बोल रहे थे। जब प्रधानमंत्री ने पहला लॉकडाउन किया तो प्रधानमंत्री को किसी ने नहीं बोला था कि ये बताएंगे कि 21 दिन में हम लोग इसको हरा देंगे। उनके प्लानिंग कमीशन जो था, वीके पॉल डॉक्टर, उन्होंने एक बाकायदा प्रेजेंटेशन किया था कि 15 मई के बाद देश में एक भी नया केस नहीं आएगा। 4 लॉकडाउन तक सब विपक्ष ने, सबने देश की सरकार को समर्थन किया कि आप करिए, हम आपके साथ हैं। पर अगर 4 लॉकडाउन के बाद में केसेस बढ़ रहे हैं, पूरे देश की जनता के दिल में डर है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाइए, बताइए हमने क्या राजनीति की?
अगर हम ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कीजिए, बताइए हमने क्या राजनीति की। अगर हम ये बोल रहे हैं कि क्वारंटाइन फैसिलिटी बढ़ाइए, बताइए हमने क्या राजनीति की। गुप्ता जी, देखिए, राजनीति मुद्दा वो यहाँ नहीं पे है। राजनीति का नहीं है। राजनीति वो है मैं बता रहा जहां हूँ, रोहित जी, जजमेंट पास कर दे रहे हैं कि लॉकडाउन मैं फेल हो बता गया। रहा हूँ जजमेंट क्यों पास कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों लॉकडाउन फेल हुआ। अगर 4 लॉकडाउन के बाद भी आपके केसेस बढ़ रहे हैं, आपकी पीक नहीं आती है, सारे देश का मैं तो महाराष्ट्र में क्यों लॉकडाउन किया था सारे आपने? देशों में, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल क्यों किया सब जगह था? लॉकडाउन कीजिए। हम क्यों किया था लॉकडाउन के पंजाब ने खिलाफ पहले? नहीं है, आप रोहित मना कर जी देते। लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। सर, ये तो लॉकडाउन के फिर वही खिलाफ अजय नहीं आलोक है। वाली बात आ अगर गई ना पांचवा कि चित लॉकडाउन, भी मेरी पट सुनिए, भी मेरी। कहां पे गलत है? बिल्कुल नहीं। हम आप ये दोनों कह रहे तरफ हैं का कि रखना लॉकडाउन चाहते में हैं। सरकार को, रोहित जी, लॉकडाउन में सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए थी। मैं वापस गुप्ता जी, अपनी बात को दोहरा रहा हूं आप- कि लॉकडाउन में अगर टेस्टिंग नहीं गुप्ता जी, होती है, एक स्ट्रेटेजी तब लॉकडाउन होती का है। कोई मतलब नहीं है। आप गुप्ता लोगों जी। को घर पे बिठा देंगे। एक मिनट रोहित जी, एक मिनट। आरजी अगर साहब। आप लॉकडाउन में लोगों को घर पे बिठा देंगे आरजी और साहब, आप बिल्कुल टेस्टिंग एक नहीं स्ट्रेटेजी करेंगे, होती है। अजय आलोक जी ने कहा, मैं एक चीज कह रहा हूं, सुन लीजिए। एक मिनट आरजी साहब, दीजिए एक मुझे। छोटी सी Please, बात एक कह रहा हूं मिनट। मैं, एक छोटी सी बात कह रहा हूं। एक कहावत है, इफ यू कान कन्विंस देम कंफ्यूज देम। यानी कि अगर आप किसी को विश्वास नहीं दिला सकते तो उसको इतना कंफ्यूज कर दो कि That उसका is what किसी चीज पे government विश्वास is ना doing. रहे। यही आप कर रहे हैं क्या? गवर्नमेंट कर रही है, ये गवर्नमेंट कर रही है ये चीज। आप समझ नहीं पा रहे रोहित जी। हमारा सिर्फ इतना कहना है, आपको लॉकडाउन करना है कीजिए, पर लॉकडाउन में सरकार क्या कर रही है उसका तो जवाब दीजिए।